हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार ईसाई का सेट सीरीज चल रहा है। उसका सेट नंबर 29 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है और भी अभी सेट पीछे का छूटा है तो वो भी आने वाला है। और करेंट अफेयर्स का भी वीडियो इस चैनल पर है, वो भी देख लीजिएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार एसआई में तो करंट बहुत ही पूछता है, तो इसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक हेल्प मुझे भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि जो और भी हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के लिए, उन तक भी ये छोटा सा हेल्प मेरा एक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इल्बर्ट जो बिल विधेयक है यह तो लॉर्ड रिपन के समय पेश किया गया था, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि जो इल्बर्ट बिल विधेयक है किसने लाया था, तो लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो कब से कब था, तो 1880 से 84 इनका कार्यकाल था। कब से कब, 80 से 84 इनका कार्यकाल था। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे, लॉर्ड रिपन को। और इन्हें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्हें किससे उद्धारक कही थी, तो इन्हें भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी किसने, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और इन्हीं के समय 1881 से जो नियमित जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी। कब से, 1881 से। ऐसे तो भारत की जनगणना 1872 में प्रथम बार हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन इनके समय से लगातार 10 वर्षों पर हो रही है। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसको किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने ही रद्द किया था। कब, तो 1882 में रद्द किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने। और लाया कितने था, तो लाया था लॉर्ड लिटन ने। कब, तो वो लाया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हट गया। और जो हंटर आयोग प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ था। चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब, 9वीं शताब्दी कब हुआ था, तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है हमें, क्योंकि शायद 10वीं शताब्दी इसका हो जाएगा, होगा आंसर। आंसर इसका क्या होगा, 10वीं शताब्दी होगा। आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्योंकि ये उसमें ऑप्शन 9वीं शताब्दी दिया है बुक में, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था, तब ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था किसने, तब मोहम्मद बिन कासिम ने। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। लेकिन जो जजिया कर है इसको किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर जो औरंगजेब आया तो उसने ब्राह्मणों पर मतलब सभी पर जजिया कर को लागू कर दिया था। कब, तो 1679 में। और उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह आया उसने 1720 में जो जजिया कर है इसको पूर्णतः मतलब हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कब से, 1720 से, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ये नाच गान पर ज़्यादा जोर देता था मोहम्मद शाह रंगीला, इसीलिए इसका रंगीला बादशाह नाम था। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पल्लव किसके सामंत थे, पल्लव जो थे वो किसके सामंत थे, तो पल्लव जो थे वो सातवाहनों के संबंध थे। किसके, सातवाहनों के। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन था, तो सीमुक था। और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है, तो बोलिविया की राजधानी है। जो कहाँ है बोलिविया की राजधानी, तो बोलिविया की जो राजधानी है वो सुक्रे है। कहाँ पर, सुक्रे है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किससे होती है, तो संवहनीय वर्षा, संवहनीय वायु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है, तो किसको मिलाया जाता है, मतलब जो समय सीमेंट का जो जमाव होता है जल्दी जमता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो जिप्सम को मिलाया जाता है।
जिसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है, तो बैथोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मिलान करना है। राज्य दिया है और झील दिया है, मतलब कौन जो झील है किस राज्य में स्थित है, तो इसको मिलान करना है। आंध्र प्रदेश में कौन झील है, कोलेरू झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित हुआ था। तमिलनाडु में पुलिकट झील है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित झील है, और इसमें तैरता हुआ गांव बसता है, किसमें, लोकटक झील में, जो कहाँ है, मणिपुर में। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है, तो रामेश्वर द्वीप को कौन अलग करता है, तो इसको जो अलग करता है वो है पंबन द्वीप। कौन, पंबन द्वीप अलग करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वो कौन है, तो पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन जो कोर्टिसोल है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, कौर के अंतिम भार को कहा जाता है, कौर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, तो करापात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है। नेक्स्ट, नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा, तो इसको 2024 में तैनात किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एक महिला और उसके कुछ साथी अंतरिक्ष में जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनमें से बेमेल को छाटिए, मतलब कौन बेमेल है, इसका मिलान सही नहीं है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है, तो पटना में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो यह विशाखापट्टनम में है। मतलब तीनों मिलान सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ, तो यह तराइन के युद्ध से हुआ। तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, जिसमें किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीते थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब, तो 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह था कौन, था अब्राहम लिंकन। किसने, अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में रहा वह कौन था, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर का कार्यकाल कब से कब था, तो 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल था। नेक्स्ट देंगे, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो गुजरात विजय के बाद हुई थी। वहीं से ये जो मलिक काफूर था वो एक हिंजड़ा था, इसको 1000 रुपये में खरीदा गया था। किसने में, 1000 रुपये में खरीदा गया था, इसीलिए एक अन्य नाम इसका था 1000 दिनारी। और अलाउद्दीन जो खिलजी था वो मलिक काफूर के ही बल पर दक्षिण को मतलब विजित किया था, दक्षिण को विजय किया था। नेक्स्ट देखेंगे, आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी थी, तो जो अंग प्रत्यारोपण है वो सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसी सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि समय का कीमत एक स्टूडेंट ही जानता है। तो आइए देखते हैं, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। भारत में जो पर्दा प्रथा है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो वैदिक काल में हुई थी। जो उत्तर वैदिक काल था उसी वक्त पर्दा प्रथा की प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट जाएंगे हम, मराठों का उत्थान किसने किया था,
तो जो मराठों का उत्थान है वो कब हुआ था? तो शिवाजी के काल में हुआ था। कब? शिवाजी के काल में मराठों का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेला जाता है? इसमें कौन जो है घास के मैदान पर खेला जाता है? तो जो विंबलडन है इसको घास के मैदान पर खेला जाता है। उसके बाद जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन ये मिट्टी मतलब क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो विश्व में जो टेनिस प्रतियोगिता का 4 प्रमुख प्रतियोगिता है जो साल में 4 आयोजन होता है। ये पहले होता है यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, तब ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो इसमें जो पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, लास्ट में यूएस ओपन होता है। इसमें मैंने उल्टा बोल दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा कि चारों टेनिस प्रतियोगिता है। और इसमें 2023 का जो चारों का आयोजन हो चुका है, इसमें किसने पुरुष में जीता है? कौन कौन? तो यूएस ओपन, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों को कौन जीता है? तो ये तीनों को नोवाक जोकोविच जीते हैं। कौन? नोवाक जोकोविच जीते हैं। जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं। लेकिन जो विंबलडन ओपन है इसको जीते हैं कौन? तो कार्लोस अल्काराज जीते हैं। इनको याद रखिएगा, विंबलडन का विकास, बी से विंबलडन, बी से विकास, तो बी से विंबलडन, आकाश से कार्लोस अल्काराज जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बनता है किसके द्वारा? तब पायरुविक अम्ल के द्वारा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, पुलमोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो कैसे रक्त का? तो हृदय से शुद्ध रक्त का। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो यकृत है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसकी जानकारी मैं दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देंगे हम, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको स्वामी विवेकानंद जी हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1893 के विश्व धम्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में भाग लिए थे। नेक्स्ट देंगे, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो शांति और जन कल्याण पर जोर देता है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म पर हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तब 12 जनवरी को इनके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है? तो विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन क्या है? तो जैसे आप ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा दूरी तय किए, यहाँ पर आके रुक गए, तब ये जो क्या हुआ, ये इतना दूरी तय किए। लेकिन यहाँ से अगर सीधा चले जाइएगा तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। मतलब जो शॉर्ट दूरी तय करते हैं आप कहीं जाने के लिए, तो क्या होता है? विस्थापन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को। नेक्स्ट देखेंगे हम, 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बीजू पटनायक के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट का अंतरित होता है। क्वार्टजाइट का अंतरित रूप क्या है? तो बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर का अंतरित रूप है। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट आइए, मैथ आ गया, तो आइए बनाते हैं इसको। बोला है कि एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? मतलब पहले 1 रुपये था, तो अब 2 रुपया हो गया। तो मतलब ब्याज उसका कितना मिला? ब्याज मिला 1 रुपया। और मूलधन कितना है? 1 रुपया हम मान कर चलेंगे। और रेट कितना दिया है? 28.75 इसका जो रेट दिया है। और हमें टाइम जो है उसको तो निकालना है। तो नीचे में 100 होता है, और उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे अगर, तो फिर 1 पर 2 जीरो आएगा, इसको कटाएंगे हम,
तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 पचे 125, 115 बार में जाएगा। और इसको 25 से 25 चौके से है, इसको फिर हम कटाएंगे कितने बार, 23 पचे 115 और 20 पचे 100। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, टी का मान आपको आएगा 80/23 आएगा। कितना, 80/23 आएगा। इसको अगर कटाइएगा तो 23 तिया 69, फिर उसके बाद 69 170 11 मतलब 110 बचा, 110 तो 23 चौके 92, 4 बार में 3.4 में लगभग आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में राइट दिया है। आप बना लीजिएगा, वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैथ ज़्यादा भाष नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में गलत मिलान को छांटे। गलत मिलान इसमें कौन है, इसको छांटना है। तो आइए देखते हैं कौन है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉट ने दिया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने ही दिया था। लेकिन पीएच स्केल का जो नियम है ये पियर्सन ने नहीं दिया था, यह किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। किसने, सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है, तो किस में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे हम। भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, तो सीरीकंठ है। क्या है, सीरीकंठ। नेक्स्ट देंगे हम। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, तो टाइलिन जो एंजाइम है लार ग्रंथियों से उत्पादित होता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देंगे हम। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह क्या होगा, आवेशित करने पर साबुन के बुलबुला जो है वो फैलता है। क्या होता है, आवेशित करने पर तो यह फैलता है साबुन का बुलबुला। नेक्स्ट देखेंगे हम। किसी बर्तन में पारे की बूंद का अवचंद्रक कैसा होता है, तो बर्तन में जो पारे का बूंद का जो अवचंद्रक है वो उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल होता है। नेक्स्ट। उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी था, तो कौन चित्रकार था जो मूर्तिकार भी था, तब माइकल एंजेलो जो था चित्रकार भी था और मूर्तिकार भी, मतलब मूर्ति भी बनाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का विरोधी दल का समान क्या है क्वेश्चन, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था, तो विरोधी दल के जो नेता थे लोकसभा में वो पहले कौन थे, तो राम सुभक्सी थे। कौन, राम सुभक्सी। अभी वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जी हैं। नेक्स्ट देंगे हम। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है, तो संयुक्त बैठक में जो विधेयक है उसको दोनों सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। और जो संयुक्त अधिवेशन है यह किस आर्टिकल में है, तो 108 आर्टिकल में है। इसको बुलाते कौन है, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। और यह जो है संविधान के किसी संशोधन पर नहीं आता है, यह सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर आता है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है, तो किस समिति का जो अध्यक्ष है, मतलब अभी मोदी जी की सरकार है लेकिन उस समिति जो है उसकी अध्यक्षता विरोधी विपक्ष के दल के नेता करते हैं, तो वह है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है, तब पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ आ गया, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। इतना कितना है, पहला है क्वेश्चन कि पवित्रा की यात्रा शुरू होने के समय उसकी गाड़ी के ईंधन टैंक में 19.2/7 लीटर पेट्रोल था। यात्रा के दौरान 13.1/2 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश ईंधन टैंक में बचा है, मतलब पहले जो था उसका कितना अंश बचा है, तो इसको 19.2/7 को अगर गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 35/7 आएगा।
और इसमें से जो खर्च हुआ है उसको घटा देंगे तो जो बचा है वो निकल जाएगा। तो उसको कितना है 27/2 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको आएगा कितना 81/14 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 81/14 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो पहले था उसका कितना भाग बचा है, मतलब कितना भाग ईंधन बचा है। तो बचा कितना है तो 81/14 बचा है। और कितना का पहला कितना था तो 135/7 था। तो इसका भाग तो बाटा में 135/7 होगा। तो इसीलिए हम इसको एक स्टेप छोड़कर अलग से गुना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही लास्ट में आपको करना है। तो 7/135 उल्टा गुना हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 7 दूनी 14 और ये 27 पाँचे 135 और ये 27 दिया 81 हो जाएगा। तो 3/10 जो है आपको आंसर आएगा। वीडियो पुश करके देख लीजिएगा अच्छा से, नहीं तो आपसे तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि मैथ ज़्यादा भास्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है, केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएसओ का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो 23 फरवरी 1947 को हुआ था। कब, 23 फरवरी 1947 को इसका आईएसओ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम, डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है तो इनसैट 4 है। क्या है, इनसैट 4 है डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है, कब हो सकती है तो निर्वात में। निर्वात में कोई वस्तु जो होती है अधिकतम भारी होती है, क्योंकि न वायु होता है न कोई उत्प्लावन बल काम करता है, इसीलिए वस्तु जो होती है भारी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में गलत को छांटें। गलत को छांटना है कि गलत इसमें कौन है तो मुगल स्थापत्य काल का स्वर्ण युग शाहजहां के काल में था, ये सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष प्रसार किसके समय, जहांगीर के समय। साहित्य का स्वर्ण काल किसे के समय तो अकबर के समय। मतलब हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो अकबर के काल को कहा जाता है, तो इसीलिए अब ये भी सही है। और चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये गलत दिया है क्योंकि ये जहांगीर के काल में था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। तो कितने वर्ष नहीं देखने पर तो इसका जो ऑप्शन है वो 40 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष, 40 वर्ष नहीं देखने पर उस जो जाति है उसको विलुप्त माना जाता है। और यह किसके द्वारा किया जाता है तो IUCN द्वारा घोषित किया जाता है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो अल्पना कहा जाता है। ये क्या है तो एक रंगोली है, इसको अल्पना बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत को कहा जाता है, भारत को क्या कहा जाता है तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, क्योंकि भारत ऐसा भारत मतलब ऐसा देश है जिसमें अगर कोई बाहरी राज्य शामिल हो जाता है, बाहरी कोई भूमि शामिल हो जाता है तो इससे अलग नहीं होगा। जैसे सिक्किम पर जब चाइना अत्याचार कर रहा था तो सिक्किम बोला कि हमको आप अपने में शामिल कर लीजिए, तो भारत सिक्किम को अपने में शामिल कर लिया। लेकिन बाद में ये बोला कि अब हमको देश घोषित करिए, हमको अलग करिए। तो भारत बोला कि देखो ये संविधान में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब इसमें जो एक बार आ गया तो बाहर नहीं जाएगा, मतलब सटला तगोइला। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम, स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं तो टैगा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है लगातार 6 वर्षों से। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था तो इसको जो झंडा का डिजाइन है ये तैयार किया था किसने, पिंगली बंकैया ने। किसने, पिंगली बंकैया। और झंडा का जो हमारा अनुपात कितना होता है लंबाई चौड़ाई का 3:2 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 और चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो 2:3, ध्यान रखिएगा। और इसको संविधान सभा द्वारा झंडा को कब अपनाया गया था तब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे झंडा को अपनाया गया था। नेक्स्ट देंगे हम,
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके, मतलब पैसा जमा करके भारत की नागरिकता आपको नहीं प्राप्त होगी। ऐसे नागरिकता जो है भारत के किस भाग में है? तो भाग पूछेगा तो भाग 2 में है। आर्टिकल पूछेगा तो 6 से 11 में आपको नागरिकता के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इसका भी आंसर बुक में गलत दिया है, लोकसभा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो यह मनाया जाता है आपको, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आइए क्या है, गणित है, इसको बनाएंगे हम लोग। बोला है कि 6 वर्षों के लिए 775 रुपये का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज कितना है? 372 रुपये है। और मूलधन यहाँ पर बराबर होगा, मूलधन कितना है? तो 775 रुपया है। टाइम कितना है? 6 बरस। और आर तो मतलब रेट हमें निकालना है, बटा में 100, इसको घटाएंगे तो 25 आई 75, और 25 से कम 25 31 बार में जाएगा, और ये 25 चौके 100 हो जाएगा। और 6 से कटाएंगे तो 6 का 36, और 6 दूनी 12, 62 बार में 6 कट गया, और 31 दूनी 62, इधर 2 बचा, इधर 4 बचा, तो 2 चौके 8% आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, ऐसे तो बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा मैथ फास्ट नहीं दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डुरांड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो राजगिरी में है। कहाँ पर? राजगिरी में। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन है? तो बर्फ, जल का बर्फ में बदलना, ये भौतिक है। एल्कोहल का वाष्पीकरण है, ये भी भौतिक है। लोहे का छीलन, ये भी भौतिक, मतलब लोहे को अगर छील कर दीजिएगा तो रासायनिक थोड़े होगा, फिर तो लोहे रहेगा। लेकिन ऑप्शन डी में है कि खाना पकना, मतलब अब चावल है, चावल को बनाइएगा तो चावल बन जाएगा, फिर उसको कच्चा चावल प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं प्राप्त होगा तो इसीलिए वो क्या होगा, पहले जैसा प्राप्त नहीं होगा, तो ये खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, चांदी। चांदी क्या है? तो चांदी एक विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा बिजली को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह अंटार्कटिका में किसी स्थान पर होता है, क्योंकि ऐसे तो जी का मान उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर होता है, तो वो ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर है, तो इसीलिए ऑप्शन ये राइट होगा। और दक्षिणी ध्रुव पर भारत के प्रमुख स्टेशन है कौन कौन? तब मैत्री और भारती हैं। कौन कौन? मैत्री और भारती। और एक है वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ऊपर फेंकने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह गेंद के विपरीत दिशा में होगा। कैसे? गेंद के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट देखेंगे हम, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर जो है एक विलयन है। क्या है? विलयन है। जैसे जो पीते हैं वो लोग जानते हैं कि सोडा वाटर एक ही में मिश्रण कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जल एवं अल्कोहल क्या है? तो जल एवं अल्कोहल जो है पूर्णतः मिश्रणीय होता है। क्या होता है? पूर्णतः मिश्रणीय। जो पीते हैं वो लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसमें पानी डालने पर ये थोड़े होता है कि अल्कोहल ऊपर आ जाएगा, नहीं, ये दोनों मिश्रण बना लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? नमक जो है वो हैलाइट से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है वह एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है एनिलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार करता है? तो इसमें कौन सा उर्वरक जो है इसका आंसर होगा, तो इसमें हो जाएगा जो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है वो होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आ गया मैथ आ गया, तो आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है, तो 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा? तो 270 रुपया, 10% की हानि बोल रहा है, मतलब 90% का वैल्यू दिया है और 10% लाभ निकालना है, तो 110 का मान आपको निकाल देना है। तो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 27, 30 बार में जाएगा और 30 से 11 में करेंगे तो 330 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट, निम्न में कौन अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो NH4 के होल ट्वाइस इंटू CO3 जो है अमोनिया के जो है सही रूप को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो जो रेडॉन है इसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन? रेडॉन। इसकी परमाणु संख्या कितना है? तो 86 है। नेक्स्ट देखेंगे हम। 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गर्मी जलन होती है, क्यों? तो भाप अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। आप एक 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लीजिए और 100 डिग्री सेल्सियस का ही भाप लीजिए, लेकिन भाप जो है उससे आपको बहुत जलन पैदा होगा, क्योंकि भाप में पहले से ही 540 लगभग 540 डिग्री सी जो सेल्सियस है इतना तापमान छिपा रहता है। इतना छिपा कर रहता है 540 और 100 डिग्री ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 640 डिग्री यहाँ पर हो गया। भाप का कितना तापमान हो गया? 640 हो गया, क्योंकि 540 से पहले से ही छिपा कर रखता है। और पानी जो है 100 डिग्री पर है, तो इसीलिए पानी से गर्म उतना नहीं होता है। नेक्स्ट आइए मैथ आ गया, फिर से बनाते हैं हम लोग। बोला है कि यदि एक वस्तु को 520 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। वह इस वस्तु को 50% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो बोल रहा है कितना? 520 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? 30% का, तो 130 का वैल्यू दिया है और 150% का मतलब क्या है? 50% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अब उसे बेचना है कितना पर? 150 पर। तो 0 से 0 और 13 से 13 चौके 52, 40 बार में कट जाएगा और 15 चौके 60, 600 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट दिया है। नेक्स्ट आइए। बोल रहा है मिथिला रामायण किसने लिखा? मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसको है? तो मिथिला जो रामायण है इसको लिखने का श्रेय किसके है? तो मिथिला रामायण कौन लिखे थे? सॉरी, इसका ऑप्शन हम डी मार दिए, डी नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा चंदा झा होगा। क्या होगा? चंदा झा होगा, जिसने मिथिला रामायण को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर है। कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। नेक्स्ट देखेंगे हम। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हैं। कौन? प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला IPS जो अधिकारी है वो बनी है तेंजिन यांकी। कौन? तेंजिन यांकी। तो जो कब बनी है IAS? ये 2022 में ही बनी है। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाला राजकीय मलमास मेला की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 18 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई। और यह कब से कब तक चला? तो 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक चला। कब? 16 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?
तो कहाँ पर इन्होंने किया है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो शांति में कौन है? तो आइसलैंड शांति में प्रथम स्थान पर है। और भारत इसमें किस स्थान पर है? तो भारत है जो है 126वें स्थान पर है। किसमें? इसमें भारत शांति में 126 स्थान पर है। और एक हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी भारत 126 स्थान पर है। और कुछ हम जो इंडेक्स है भारत के बारे में वो देख लेंगे कि जो भारत जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? जेंडर गैप में माने लैंगिक समानता में 127 स्थान पर है। और प्रतिस्पर्धा में कितना पर है? प्रतिस्पर्धा में 40 स्थान पर है। और प्रेस फ्रीडम में कितना है? तो 161 में है। मतलब हमारी मीडिया 161वें स्थान पर है विश्व में। इससे आप लोग को पता लग रहा होगा कि कितना ये लोग अच्छा खबर दिखाते हैं। इससे पहले 2022 में 150 नंबर पर था और उससे अच्छा काम किया कि 161 नंबर पर, मतलब पीछे से लगभग अच्छा नंबर पर है। और उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। ग्लोबल फायर पावर में कितना स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। और एक होता है ऊर्जा संक्रमण। ऊर्जा संक्रमण में भारत 67 स्थान पर है। और एक होता है आतंकवाद। आतंकवाद में भारत किस पर है? तो आतंकवाद में 13वें स्थान पर है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसको विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर स्पेस क्राफ्ट में किस तिथि को अलग हुआ था? तो ये देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक है, क्योंकि आप क्वेश्चन याद किया है कि चंद्रयान कब लैंडिंग हुआ था और कब इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। लेकिन ये पूछा गया है कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो किस तिथि को चंद्रयान 3 कैलेंडर से अलग हुआ था? तो ये 17 अगस्त 2023 को ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। और चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट से। और लैंडिंग कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुआ था। जो चंद्रयान के जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी छोर पर भारत लैंडिंग होने वाला, मतलब भारत जो है, भारत का विमान लैंडिंग होने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा देश। दक्षिणी ध्रुव पर पूछेगा तो प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे हम। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए एशियो शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? एशियो का थीम क्या था? तो सुरक्षित एशियो इसका थीम था। नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। छठा विश्व महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? तो आप तो याद किया है कि ऑपरेशन करुणा किस देश में चला है। तो किस देश में चला है? तो ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में चलाया गया था। लेकिन यह किस लिए चलाया गया था? तो जो मोचा तूफान आया था उससे म्यांमार में अधिक तबाही हुई थी। इसी के कारण ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। और कुछ हम भारत का ऑपरेशन देख लेंगे। जो ऑपरेशन गंगा है वो किस देश में चला था? अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। वंदे भारत कोविड-19 में फंसे विदेशों में भारतीयों के लिए वंदे भारत चला था। और ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला है? तो सूडान में। ऑपरेशन कावेरी कहाँ? तो सूडान में। और एक होता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र जो सेतु है वो भी कोविड-19 के समय चला था। वो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी में कि जो मैत्री है, मैत्री कहाँ पर चलाया गया था? तो नेपाल में जब भूकंप आया था तो उस वक्त ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। और एक है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत कहाँ पर चला? तो सऊदी अरब में
चला था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो इसको किसने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन आज का, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसने सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सम्मानित किया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये 29 नंबर सेट का जो है ख़त्म हो गया, और इससे जो पीछे का सेट अभी बचा है उसको भी हम लोग करेंगे। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए ताकि जो हमारे और भी साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक ये सेट पहुंच सके। यही एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी कुछ वीडियो बनाने में मन लगे अच्छा से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स दोस्तों।